हेलो दोस्तों, तो आज हम द प्रिटी हाउस बॉय इन द एटिक के चौथे चैप्टर को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में एक लड़का जायांग से उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करने की ऑफर करता है, जिसके रिप्लाई में जायांग उसे कहता है कि मैं इस बारे में सोच तो सकता हूँ, लेकिन आपका शुक्रिया, मैं गाना या डांस नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वक्त लाइव स्ट्रीमर बनने का इरादा नहीं रखता। ये सुनकर ये जॉन जायांग की तरफ देखती है और कहती है कि इसकी ज़ाहरी शक्ल तो काफी शानदार है, कोई ताज्जुब नहीं कि इसे देखा गया है। ऐसा लगता है कि इसके पास सलाहियत है, लेकिन इसके पास टैलेंट क्या है, आखिर किस चीज का। इसके बाद हमें रात का व्यू दिखाया जाता है और जायांग ने ये जॉन के लिए काफी अच्छा डिनर प्लान किया होता है। इसके बाद वो ये जॉन को टेबल पर बिठाता है और उसने काफी डेकोरेशन भी की होती है और वो ये जॉन से कहता है कि ऑर्डर करें और डीप फ्राइड नमकीन पोर्क का गोश्त जल्दी से खाएं और बताएं कि ये कैसा बना है। इसके बाद ये जॉन उसको टेस्ट करती है और कहती है कि जबरदस्त, ये बुरा तो नहीं है। तो जायांग जी जॉन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे मजीद खाएं। तो ये जॉन खाना खाते हुए जायांग से कहती है कि अगरचे मैं खाने की शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपके खाना पकाने का हुनर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और कहती है कि खाना पकाने को भी तो हुनर समझा जाता है, राइट। इसके बाद ये जॉन सोचती है कि क्या हमारी कंपनी का एक फूड ब्रांड के साथ सालाना मुआहिदा है, मैं इसे बाद में देखूंगी। सालाना कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बड़ी तादाद में कारोबारी मंसूबों को सालाना मंसूबा बंदी की जाती है। इसके बाद ये जॉन जायांग से पूछती है कि क्या आप न्यू वेस्ट में कलनरी आर्ट्स पढ़ रहे थे। तो जायांग उसे बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कलनरी आर्ट्स का तालिबे इल्म नहीं हूँ। जिसे सुनकर ये जॉन थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और उससे खाने का कुछ सामान गिर जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि अरे घटिया लड़की, मुझसे तो फलियां फेंक हो गई। ये जॉन जायांग की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या आपने अभी नहीं कहा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको तो माजी से कुछ याद नहीं रहा ना। इसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि जायांग के फोन पर, जो कि ये जॉन का पुराना फोन होता है, उसने जायांग को दिया होता है, उस पर रिंग बजती है, जिसे देखकर ये जॉन थोड़ा हैरानी से कहती है कि शायद किसी की कॉल आ रही है। जिसे देखकर जायांग घबरा जाता है और सोचता है कि ये यकीनन तालिबे इल्म के अमूर का सरबराह होगा। और ये जॉन कहती है कि आखिर कोई इस पुराने फोन पर क्यों कॉल कर रहा है। तो जायांग इस बात को छुपाते हुए ये जॉन से कहता है कि मेरे ख्याल में ये कोई स्पैम कॉल है, तो हमें इसका जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जॉन को जायांग की बातों पर शक होने लगता है और वो उस कॉल को आंसर करती है। तो कॉल पर कोई कह रहा होता है कि जायांग, क्या आपको स्कूल के बाहर रहने की जगह मिल गई है, हमें अभी भी इस पर कार्रवाई करने की जरूरत होगी, आना याद रखें और कागजात पर दस्तखत करें। ये जॉन ये बात सुनकर थोड़ा परेशानी से कहती है कि क्या ये वो जगह है। इसके बाद हमें ये जॉन की बिल्डिंग का व्यू दिखाया जाता है। ये सब देखने के बाद ये जॉन वहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है और जायांग बाहर खड़ा उसे कह रहा होता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा माजरत ख्वाह हूँ, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये जॉन ये सारे वाक़े को देखकर एक साइड पर बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। फिर ये जॉन जायांग से पूछती है, तो क्या आप शुरू से मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो जायांग उसके पास आता है और उसे बताता है कि नहीं, मैं कल सच्ची में डिसऑर्डिनेटेड था। फिर ये जॉन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उससे पूछती है कि तो फिर आखिर आप ठीक कब हुए। फिर जायांग उससे बताता है कि आपके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद, और मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था, मैं वाकई में अपनी हाउसिंग फीस बर्दाश्त नहीं कर सकता और यही वजह है कि मैंने यहाँ पर आपसे अलग रहने का फैसला किया। ये जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे अभी सच बता रहे हैं। तो जायांग बाहर विंडो में खड़ा उसे कह रहा होता है कि जी हाँ, मैं आपको अपनी आईडी प्रूव कर सकता हूँ, आप मुझे अपना फोन दे और मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। जायांग अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लेता है। तो ये जॉन उसे कहती है कि आप वो फोन इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले दिया था। तो जायांग कहता है, अच्छा ठीक है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जायांग उस फोन से अपनी आईडी निकाल कर ये जॉन को दिखाता है, जिस पर साफ साफ लिखा होता है कि जायांग स्टूडेंट काउंसिल के नायब सदर हैं। फिर जायांग ये जॉन को दिखाता है कि देखें, मैं तलबा की काउंसिल का नायब सदर हूँ, अब मुझ पर यकीन हुआ, और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ सच में। ये जॉन ये सब देखती है और कहती है कि ये वाकई में वही है जो इसने मुझे बताया है। इसके बाद ये जॉन जायांग से पूछती है कि कानूनी तौर से
से। आपने कहा कि आप अपनी हाउसिंग फीस अदा नहीं कर सकते। क्या आपका खानदान कुछ माली मुश्किलात से गुजर रहा है? जिसे सुनकर जायांग दंग रह जाता है और बहुत संजीदगी से सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ वो हैं। इसके बाद ये जॉन अपने पास्ट के बारे में सोचती है और कहती है कि मैं भी माजी में कुछ इस तरह से गुजरी हूँ और ये वाकई एक मुश्किल वक्त था। इसके बाद ये जॉन जायांग से कहती है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने स्कूल की फीस अदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश होनी चाहिए और ये और भी ज्यादा बेहतर होगा कि वो आपको रहने के लिए जगह फराहम कर दे। इसके बाद जायांग फोन पर कुछ देखता है और कहता है कि ये मिल गया और मैं नौकरियों की तलाश करता रहूंगा। फिर जायांग ये जॉन से कहता है कि क्या इस दौरान क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर ले जा सकती हैं? तो ये जॉन बहुत मायूस होकर उसे कहती है कि देखो मेरा जख्म अभी भरा नहीं है तो मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।